हेलो जय श्री राम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो है कि एक्टिविटी और एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या चीज़ होती है। हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ एक्टिविटी। एक्टिविटी होती क्या है। तो एक्टिविटी होती है द नेम is well defined, the meaning, the condition in which things are happening or being done is called activity। यानी कि एक्टिविटी वो है कि जिस कंडीशन के अंदर हमको कोई भी चीज़ दिख रही है। मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन के उसमें देखें तो एक्टिविटी वो होती है जो भी कोई चीज़ हमको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होती है वो एक्टिविटी होती है। जैसे कि हमने कोई भी स्क्रीन के ऊपर वर्किंग की, हमको उसके अंदर बटन दिख रहा है, वो कोई चीज़ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या एडिट टेक्स्ट है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या कोई इमेज है, वो कोई भी चीज़ अगर हमको एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर दिख रही है वो एक एक्टिविटी है। और चेंजेस ऑफ स्क्रीन भी एक्टिविटी होता है। An activity is a single focused thing that the user can do. Almost all activities interact with the user, so the activity class takes care of creating a window for you in which you can place your UI with set content view। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी मेन एक्टिविटी होती है, जो भी स्क्रीन हमको दिख रही होती है, वो एक यूज़र इंटरफेस है जो हमको सेट कंटेंट व्यू के अंदर दिखता है। वाइल एक्टिविटीज़ आर ऑफन प्रेजेंटेड टू द यूज़र ऑल फुल स्क्रीन विंडो, दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन फेस एज फ्लोटिंग विंडोज़। हम इस स्क्रीन को चेंज भी कर सकते हैं। हमारे को एक्टिविटी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाते हुए, मतलब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव करते हुए भी दिखाई देती है। मतलब एक्टिविटी का बेसिक मतलब वो होता है कि जो भी स्क्रीन के ऊपर वर्क हो रहा है या कोई भी विजिबल थिंग है जो हमको स्क्रीन पर दिख रही है वो एक्टिविटी है। कोई भी वर्क परफॉर्मिंग चीज़ है वो एक्टिविटी कहलाती है। मल्टी विंडो मोड और एम्बेडेड इनटू अदर विंडोज, there are two methods almost all subclasses of activity with implement। सबसे पहला ऑन क्रिएट और ऑन पोज, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्टिविटी लाइफ साइकिल। एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होती है। जो इसका एक्टिविटी लाइफ साइकिल है, इसका नाम ही अपने आप में इसको डिफाइन कर रहा है कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होती है। इन दिस लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिविटी वी कैट to know about how the activity work in application as a user navigates through out of and back to your app। मतलब किसी भी ऐप के अंदर से बाहर जाना और उस ऐप में फिर से वापस आना, ये सब एक एक्टिविटी लाइफ साइकिल का हिस्सा है। द एक्टिविटी इंस्टेंसेस इन योर ऐप ट्रांजिशन थ्रू डिफरेंट स्टेट इन देयर लाइफ साइकिल। एक एक्टिविटी डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है, वो मैं इसके बाद इसका पूरा पाई चार्ट दिखाऊंगा। The activity class provides a number of callbacks that allow the activity to know that a state has changed, that the system is creating or stopping। इसका मतलब ये है कि जो एक एक्टिविटी क्लास है वो नंबर ऑफ कॉलबैक्स को प्रोवाइड करती है। किस लिए? इससे वो स्टेट को चेंज कर सके, या तो वो स्टार्ट हो रही होगी ऐप और स्टॉप हो रही होगी। एक ऐप के क्रिएटिंग और स्टॉपिंग के बीच में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, उसको आगे देखेंगे। और रिज्यूमिंग एन एक्टिविटी और डिस्ट्रॉइंग द प्रोसेस इन विच द एक्टिविटी रिसाइड्स। एक्टिविटी का रिज्यूम होना, उसका डिस्ट्रॉइंग होना, ये सब एक एक्टिविटी लाइफ साइकिल के अंदर आता है। विद इन द लाइफ साइकिल कॉल बैक मेथड्स यू कैन डिक्लेयर हाउ योर एक्टिविटी बिहेव्स व्हेन द यूज़र लीव्स एंड री एंटर्स द एक्टिविटी। जब एक लाइफ साइकिल का कॉल बैक मेथड होता है तो हम डिक्लेयर करते हैं कि एक एक्टिविटी क्या वर्क परफॉर्म करती है रिसाइकिल करने में, एक एक्टिविटी के अंदर वापस आने में। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर बिल्डिंग अ स्ट्रीमिंग वीडियो प्लेयर, you might pause the video and terminate the network connection when the user switches to another app। ये एक एग्जांपल दे रहा है कि अगर हम कोई वीडियो प्लेयर स्ट्रीमिंग बना रहे हैं और हम उसको पॉज करके किसी और नेटवर्क के अंदर चले जाते हैं, कोई और अदर ऐप खोल लेते हैं, तो वो टर्मिनेट हो जाता है। When the user returns, you can reconnect to the network and allow the user to resume the video from the same spot। आपने भी कभी ऐसा देखा होगा कि अगर हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं और हम किसी म्यूज़िक के अंदर चले जाते हैं, किसी का कॉल आ जाता है, तो वो एक्टिविटी टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन जब कॉल कटता है या हम किसी और एक्टिविटी से वापस उस एक्टिविटी के अंदर जाते हैं तो वहाँ से रिज्यूम हो जाती है जहाँ पे वो पॉज हुई थी। इन अदर वर्ड्स, ईच कॉल बैक अलाउज यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक
वर्क्स दैट अप्रोप्रिएट टू अ गिवन चेंज ऑफ स्टेट। अगर हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो ये कॉल बैक अलाउ करता है दूसरी इस एक्टिविटी के चेंजेस को परफॉर्म करने के लिए। डूइंग द राइट वर्क एट द राइट टाइम एंड हैंडलिंग ट्रांजिशंस प्रॉपर्ली मेक योर ऐप मोर रोबस्ट एंड परफॉर्मेंट। तो अब हम इसके पाई चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये देखिए, ये इसका एक पाई चार्ट है एक्टिविटी का। ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल का एक पाई चार्ट है, इसको समझते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी को लॉन्च करा, लॉन्च करने के बाद क्या हुआ, एक्टिविटी क्रिएट हुई। हमारे को ऑन क्रिएट का मतलब है कि हमारे सामने एक एक्टिविटी दिखाई दी, ठीक है, वो खुलती है, फिर वो एक स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो परफॉर्मिंग करने लग जाती है, फिर वो रिज्यूम हो जाती है, ठीक है। ये जब एक्टिविटी खुलती है तो ये 3 एक्शन इसके अंदर परफॉर्म हो जाते हैं। एक्टिविटी रनिंग होनी, मतलब जैसे हमने एक्टिविटी स्टार्ट करी तो उसको स्टार्ट होने के बीच में ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम वर्क कर देता है। फिर एक्टिविटी हमारी चल रही होती है, फिर हमने एक्टिविटी को पॉज करा। एक्टिविटी का सपोज करिए किसी का कॉल आ गया या हमने एकदम से किसी और एक्टिविटी के ऊपर टच कर दिया, तो वो एक्टिविटी जो ऑन गोइंग एक्टिविटी थी वो पॉज हो गई थी, ठीक है, तो वो ऑन पॉज हुई, ठीक है। द एक्टिविटी इज़ नो लॉन्गर विजिबल। जब वो पॉज हुई तो वो एक्टिविटी उस टाइम पर नहीं दिखेगी, ठीक है। फिर ऑन स्टॉप, फिर वो एक्टिविटी थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। द एक्टिविटी इज़ फिनिशिंग और बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द सिस्टम। आपने पबजी गेम खेला होगा, तो पबजी गेम खेलता तो किसी की कॉल आ जाती है तो वो तो चल रहा होता है ना, वहाँ पे हमारी एक्टिविटी पॉज हो जाती है हमारे डिवाइस से, लेकिन वो वहाँ पे चल रहा होता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर बाद जाएंगे तो वो गेम फिनिश हो चुका होता है, तो किसी एप्लीकेशन के अंदर ऑन स्टॉप पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर वो ऑन स्टॉप हो जाती है। तो फिर वो ऑन स्टॉप के बाद हम उसको वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमने उसको रीस्टार्ट करा तो दोबारा से वहीं पर आ जाएगी, एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। और या फिर वो किल्ड भी हो जाती है ऑन स्टॉप करने का। कई एप्लीकेशन ऐसी होती है जो तुरंत रुक जाती है और बिल्कुल शुरू से शुरू होती है। या कई बार ऐसा होता है कि वो कभी आपने देखा होगा कि कॉल आने के बाद पबजी गेम बंद हो जाता है, जब हम हार जाते हैं तो हम लॉबी में पहुंच जाते हैं, तो वो ऑन स्टॉप से ऑन स्टार्ट पे पहुंच गए होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कभी मोबाइल हैंग हो जाता है तो वो फिर ऑन शुरू से शुरू होता है, मतलब वो तब शुरू होता है जब वहाँ से गेम ही स्टार्ट हुआ होता है। जैसे सबसे पहले पबजी लिखा आता है ना, यानी कि वो इंटेंट प्रोसेस से शुरू होता है गेम। और कई बार ऐसा होता है कि हम लॉबी के अंदर दिखते हैं, तो यही होता है कि ऑन स्टॉप से ऑन स्टार्ट पे जाने पे तो हम लॉबी के अंदर दिखेंगे सपोज करिए, और ऑन स्टॉप से ऑन क्रिएट के ऊपर जाएंगे तो हम इंटेंट प्रोसेस पे दिखेंगे, जहाँ से वो उसकी वो बिल्कुल शुरू से गेम शुरू हो रहा होता है। और हम ऑन पॉज से भी रिज्यूम पे जा सकते हैं। हम एकदम से उसको कट करके जहाँ पर हमारी एक्टिविटी लास्ट थी हम उस लास्ट एक्टिविटी पे भी पहुंच सकते हैं, ऑन पॉज से ऑन रिज्यूम पे। और हम ऑन पॉज से ही ऑन क्रिएट पे भी पहुंच सकते हैं किसी एप्लीकेशन के अंदर। और ऑन स्टॉप होने के बाद हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय का मतलब ये होता है कि वो बंद हो जाती है, अगर मैंने वहाँ से हटा दिया तो वो बंद हो जाती है। और फिर एक्टिविटी शट डाउन हो जाती है। जब एक्टिविटी शट डाउन हो जाएगी तो एक्टिविटी शट डाउन होने के बाद वो दोबारा से एक्टिविटी लॉन्च से ही स्टार्ट होएगी। यानी कि ये एक इसके अंदर 6 स्टेप्स होते हैं कि एप्लीकेशन को चलाने के लिए। हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर सबसे पहले ऑन क्रिएट लिखा हुआ पहले से ही होता है, ठीक है। वो एक वर्ड सिस्टम होता है, वो ऑन क्रिएट कोई भी, अगर हम जावा के अंदर जाएंगे तो ऑन क्रिएट बना हुआ होगा। तो मैं अगली वीडियो के अंदर ये दिखाऊंगा कि हम एक एप्लीकेशन के अंदर ऑन क्रिएट फंक्शन, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, इन सब फंक्शन को हम किस तरह से एक एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हम एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए इन सब का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं और हम इसके अंदर क्या क्या करेंगे जिससे कि वो हमको समझ में आ जाए कि इस प्रोसेस का क्या काम है। आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी वो होती है जो भी हमको ऑन टाइम स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होता है, या तो टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट का दिखना, और व्यू टेक्स्ट को टेक्स्ट व्यू पे हम टैप करते हैं कुछ भी लिखना, या किसी भी एक्शन का परफॉर्म होना एक्टिविटी होता है। वन एक्टिविटी टू अदर एक्टिविटी जाना भी एक्टिविटी होता है। ये मैं आपको आने वाली इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से हम एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो जय श्री राम दोस्तों।